हेलो गाइस, तो थिंक यू आर ऑल डूइंग वेल और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटोर, जैसा कि आपको पता है। और आप हमें एक दूसरे को देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सर काशिफ पे। तो आप देख रहे हैं और एक ही कपड़े हैं, लेकिन वो नहीं, मैं एक ही दिन में सारे 2 लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए वो हमारे सेम थे। पिछली वीडियो में यही थी, आज ये। तो एक दिन मैंने 2 लेक्चर बनाए, इसलिए ये सीन है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है HCF एंड LCM। बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें HCF LCM निकालने में थोड़ी सी मसला आ रहा है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। बहुत ही ईजी तरीका, बहुत ही आसान तरीका। पहले आपको सिंपली बताता हूँ HCF LCM होते क्या है, उसके बाद हम ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जो 5 मिनट में हम कोई भी सवाल का HCF LCM 2 मिनट में निकाल लेंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि HCF LCM की फुल फॉर्म क्या है। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ HCF। HCF को हम लिख सकते हैं, H से है हाईएस्ट और C से है कॉमन और F से है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF से मुराद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। और LCM का फुल फॉर्म क्या है? L से होता है लीस्ट, C से कॉमन और M से मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको उर्दू में बताता हूँ मैं आपको। यानी कि किसी भी दो नंबर का या किसी भी एक नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जो उसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो। आप बोलेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो भी निकालेंगे। टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन नहीं लेनी, सारी टेंशन मुझे छोड़ देनी है। बस आपको जब ये वीडियो खत्म होगी तो मैं आपको चैलेंज से बोल सकता हूँ, ये लेक्चर के बाद आपको LCM और HCF में कोई मसला नहीं होगा, क्लियर हो गई वो। और अब मैं 2 नंबर उठाता हूँ जिससे आप ये निकालते हैं। अब पहले हम फैक्टराइजेशन की बात कर, यहाँ से हम ना क्या करते हैं, पहले हम HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 नंबर, जैसे कि एक 12 और एक 20, यानी कि 20 और 12। अब ये बताएं कि हम, मैं लिखता हूँ मैं 12। तो 12 को फैक्टर वो होते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड कर सकें। अब 12 को कौन कौन सी चीजें डिवाइड कर सकती हैं? एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर उसके बाद खुद 12 होगा। तो ये सारे जो मैं लिखे हैं, वो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 में 12 आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4, 6 और 12। ये सब मैं लिखे हैं, ये 12 के कॉमन फैक्टर हैं। ये सबके 12 के कॉमन फैक्टर हैं। अब मैं 20 लिखता हूँ। तो 20 में, तो 20 के कौन कौन से? पहले मैं उसमें क्या आएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 10 और फिर 20। ये जो मैं लिखे हैं ये हमारे 20 के कॉमन फैक्टर हैं, जिसमें 1 आएगा, 2, 4, 5, 10 और 20। ये मैंने दोनों 12 के और 20 के कॉमन फैक्टर लिखे हैं। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा वो नंबर जो 12 और 20 को डिवाइड कर सके, सबसे बड़ा वो नंबर जो 12 और 20 को डिवाइड कर सके। अब देखें यहाँ में सबसे बड़ा कौन सा है? जो पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले क्या कॉमन फैक्टर जो कॉमन है, वो दोनों में है, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं? यहाँ में से देखें 1, 2, उसके बाद 4, बस इतने ही हैं जो इसके कॉमन फैक्टर हैं, जो इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी करता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, 2, 4, बस 1, 2 और 4। अब यहाँ से देखें सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करे, इसको करे, इसको करे, इसको करे, वो तो क्या होगा? 4 होगा। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन में जो हमारा HCF होगा, वो क्या होगा? 4। बात समझ आई तो बोलो आई। बात समझ आई तो बोलो आई। तो आपका HCF क्लियर हो गया। अब चलते हैं LCM में। LCM में क्या करेंगे? हम 12 और 12 के मल्टीपल लिखेंगे, कॉमन फैक्टर लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 12 और 20 के। तो मैं लिखता हूँ 12 क्या होगा? 12, 24, 36, 48, 60, 72, उसके बाद फिर क्या आएगा? 84, 96, 108 अप टू 100। ठीक हो गया। अब लिखते हैं 20 के।
20, 40, 60, 80, 100, 120, चलो इसको भी पूरा लिख देते हैं 120 अप टू 1। ठीक है। अच्छा भाई, मैंने 12 के और 20 के कॉमन मल्टीपल लिख दिए, इसके भी मल्टीपल लिख लें, कॉमन मल्टीपल लिख लें। अब हमें क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हो इसको भी कर रहा हो, जो इसके टेबल में भी आ रहा हो इसके भी आ रहा हो, तो वो क्या है, वो आपका होगा 60। देख रहे हैं यहाँ भी 60 है, यहाँ भी है। अब आप बोलेंगे सर 48 तो है लेकिन 48 यहाँ नहीं है, 48 यहाँ नहीं है। ऐसा कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसमें भी हो इसमें भी हो। अब 48 60 से तो बजाय छोटा है लेकिन वो इसमें तो नहीं है 20 में, तो फिर वो कैसे होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो होगा जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो 60 देखिए सबसे छोटा है, जो 60 12 में भी आता है और 20 में भी आता है। और देखिए कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, और इसमें आ जाएगा 120। लेकिन क्या मसला है, 120 बड़ा है, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर से देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसमें भी है इसमें भी है, तो वो 60 है। तो इसका मतलब हमारा इन दोनों का जो आंसर आएगा यानी कि एलसीएम जो हमारा है वो क्या आएगा 60। तो इन दोनों यानी कि इस सवाल में दोनों निकाल लिए, क्यों कौन से, हमने इसका एचसीएफ निकाला तो क्या है 4 और इसका हमने एलसीएम निकाला तो क्या है 60। तो मैं आपको की रूल बता रहा हूँ। की रूल क्या है, की रूल ये है कि एचसीएफ से क्या मुराद होगा, एचसीएफ से मुराद होगा, उर्दू में लिख रहा हूँ, सबसे बड़ा, और एलसीएम सबसे छोटा। सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करे, सबसे छोटा नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करे, जो इसका मल्टीपल हो। तो ये एचसीएफ एलसीएम का आपको मैं रूल बता रहा हूँ। अब एक और सवाल करते हैं जिसमें अब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो था एक आसान तरीका समझने वाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल तरीका क्या होगा जिससे हम इसको फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे जो उसका जो मेथड है उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सवाल करते हैं जिसमें 3 आएंगे, ये 2 थे तो हम 3 लिखते हैं, उसको देखते हैं वो कैसे होगा। तो आई होप आपको एलसीएफ का जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि एलसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब चलते हैं रियल क्वेश्चन पर। जी भी तुम्हारा ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हमारे पास 80, 128 और 96। इसका हमने क्या करना है, इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है विद प्राइम फैक्टराइजेशन से, विद प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, कैसे करेंगे वो आपको आई थिंक आता होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 80, 128 और 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे होगा, पहले लेते हैं 80 की, ऐसे लेंगे 2 2 4 * 8 0, 2 2 4 0, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। तो ये 80 की आ गई, तो 80 के फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले चलो पहले सम करते हैं, 120 की कर देते हैं 128, 2 से होगी, 2 6 * 12, 2 4 * 8, फिर उसके बाद 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, सही जा रहा हूँ ना, 2 2 * 4, 2 1 1। तो ये 128 क्या है, उसके बाद 96 की करते हैं, 2 से होगा, 2 4 * 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 3 7। तो ये मैंने 80 की, 128 की और 96 की मैंने क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 80 की फैक्टर बताएं, 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 5। ठीक है, अब 128 लिखते हैं, वो मैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 3 4 5 6 7। अब 96 के 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और फिर 3। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया है, पहले इन तीनों की मैंने फैक्टराइजेशन की है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बाद मैंने क्या किया, इनके अलग अलग ये कॉमन फैक्टर लिखे हुए हैं, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, हम इसके पावर ले लेंगे, यानी कि ये थोड़े से हमें मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जरा मजीद हम आसान कर देते हैं। ये देखें, अब मैं लिखता हूँ 80,
अब देखिए 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 2 कितना है 4 दफा तो 2 की पावर 4, 5 एक दफा तो 5 का 1। अब लिखते हैं 128 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 की पावर 7 क्या तक क्लियर है। अब लिखते हैं 96 देखिए 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और फिर 3 की पावर 1। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमने इसकी पावर लिख ली, हमने इसकी फैक्टर लिख ली है। अब क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन और यहाँ पर 2 कॉमन, बचा क्या 5, बचा क्या 5। अब यहाँ 5 है यहाँ नहीं है, तो क्या अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 0 रख दूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। अरे भाई अगर किसी भी नंबर की दोस्तों किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 तो होता है, उसका मतलब 1 तो होता है, तो मैंने कोई चेंजिंग तो नहीं की। अगर 5 की पावर 0 लिख दूं तो कोई चेंजिंग नहीं की, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो अगर यहाँ 1 लिख दूं तो कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या मैं बात बताऊंगा। अब देखिए 4 भी कॉमन 5 भी कॉमन, बचा क्या 3। अब यहाँ पर 3 पर 1 तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 0, यहाँ पर लिखता हूँ 3 की पावर 0। यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर 5 कॉमन और यहाँ पर 3 कॉमन, तीनों कॉमन आ गए। अब क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो इन दोनों का मैं डायरेक्टली आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालते हैं आसानी से। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ याद होगा आपको मैंने क्या बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखें यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आप ये देखें कि जिसकी पावर छोटी है उसको ले लें। अब यहां पर कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, इसमें सबसे छोटी क्या है, इसकी पावर 4, इसकी 7, इसकी 5, तो सबसे छोटी कौन 4, तो यहां लिखूंगा मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहां पर 5 देखें, यहां 5 यहां 5, तो सबसे पावर छोटी कौन सी 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 आ गई मल्टीप्लाई। 3 की देखें यहां पर सबसे छोटी कौन सी 3 की पावर 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई 5 पर 1 1, तो इसका आंसर आ गया 16, तो हमारा एचसीएफ 16 है। बताओ बात समझ आई कि नहीं, बताओ बात समझ आई कि नहीं। तो हमारा इन तीनों का 80 128 to 96 का जो एचसीएफ आया है वो 16 है। 16 एक ऐसा नंबर है जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और वो 80 128 96 को मल्टीप्लाई करके चेक करके देख लेना, चेक करके देख लेना। हमारा एचसीएफ क्लियर। अब इसका निकालते हैं एलसीएम, अब इसका निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या तरीका है, वही इन्हीं को। अब हमने क्या किया था, एलसीएम में छोटी पावर देखी थी, एलसीएम में बड़ी पावर देखेंगे। तो मैं लिखता हूं 80 का देखें, इसकी पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2 में से सबसे छोटी, सॉरी सबसे बड़ी, यहाँ में छोटी देखी थी, यहाँ में पावर देखें बड़ी, यानी कि हमने अब निकाल रहे हैं एलसीएम, आप निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर देखते हैं, तो 2 कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी पावर 7, सबसे बड़ी पावर 7 मल्टीप्लाई 5 में सबसे बड़ी पावर 5 में सबसे बड़ी पावर 1, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की सबसे बड़ी पावर 1, नहीं समझ पाए, आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। अब चलते हैं क्या, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो 128 मल्टीप्लाई 15, तो अगर 128 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1920 1920, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, ये आपका आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम 1920, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट एलसीएम एलसीएम का, तो आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं थी। सबसे पहले क्या करना है, आपने एचसीएफ निकालते दौरान सबसे छोटी वाली देखनी है, सबसे छोटी पावर लिख लें, उसको मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम में आपने सबसे बड़ी पावर लिखनी है, जो हमारे कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर हो, वो लिख देनी है, उसको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एचसीएफ एलसीएम का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने बताया था ना, लेक्चर के एंड में जब आप आएंगे देखेंगे तो आपको एचसीएफ एलसीएम में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये भी अब हमारा मैथ का एक टॉपिक है जो मोस्ट डिमांडिंग है, और स्टूडेंट अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें, और जो नए हैं हमारे चैनल पर उसको सब्सक्राइब करें,
ताकि न्यू वीडियो आपको टाइम बाई टाइम मिलती रहे और आपका मैथ का कंसेप्ट कोई मसला ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।